मेरा विजन ये है कि मेरे साथ जो भी आएगा उस बंदे का विजन कंप्लीट होगा। मेरा विजन नहीं, मेरे साथ आप अगर जुड़ेंगे तो आपका जो विजन है, आप मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे? आपको एक आदमी लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है और इसके साथ मैं जुड़ूंगा तो मेरा नीड कंप्लीट होगा, इसके लिए आप जुड़ेंगे मेरे साथ। सो मेरे पास ये थॉट नहीं है कि ये आएगा तो मेरा विजन कंप्लीट होगा। नो, मेरे विजन में आपका क्या काम है? मेरा विजन मेरा है ना, वो तो मैं ही जाऊंगा। लेकिन अगर आपको वहां तक चलना है तो आप बिल्कुल चल सकते हैं, आई विल हेल्प यू। बट आपको नहीं चलना है तो मैं आपको लेके थोड़ी जाऊंगा वहां पे। द पॉइंट इज, मेरे वहां पे पहुंचने तक आपका जितना विजन है वो कहां तक सबमर्ज होता है, कौन से डेस्टिनेशन तक आपका विजन है, वहां से आप डाइवर्ज हो सकते हो, रुक सकते हो, या आप आपका पैरेलल लाइन शुरू कर। बट जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, यू विल गेट एन हेल्प एंड द प्लेटफॉर्म। वो मेरा विजन हो गया। Whenever people come to me, या लोगों से मैं जब बात करता हूँ, I talk about their vision, not my vision, because मेरे विजन से उसका क्या लिंक है? कि ऑब्वियसली तुम्हारे घर पे कौन लोग हैं, माँ बाप, बहन भाई, ये वो, आपको बहन भाई के लिए कुछ करना है, कुछ कर्जा है, कुछ लोन है। एक्चुअली कैसा है, जब तक आपको कंसर्न नहीं है दूसरे के प्रॉब्लम से, दूसरे के विजन से, उसको विजन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को तो विजन क्या है ये पता भी नहीं। बहुत बार तो उनको यही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। दे आर जस्ट अट्रैक्टेड बाय योर पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव वाइब्स, दे आर जस्ट अट्रैक्टेड विद दैट। अपने को उनको सवाल पूछ के उसको पिन पॉइंट लाना पड़ता है कि एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू वांट, प्रोबेबली ये आपको चाहिए है शायद। व्हेन दे कंफर्म इट एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। बट स्टिल मैं एक बात बताता हूँ, इतने भी मजमे में इतने लोग आए गए, इतने लोग हैं, आपको मैं बताऊँ ऑलमोस्ट 99.99% पीपल को विजन ही नहीं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव मेट। फर्स्ट इज ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम XYZ है। वो किस तरह से कंप्लीट होगा इसका विजन, उसको विजन बोलते हैं। और किस तरह से कंप्लीट होगा इसका विजन आपके पास है, उस राह पर उसको अचीव करने के लिए चलना सारे ऑड स्टेप्स के अगेंस्ट में, उसको कहते हैं करेज। इट टेक्स करेज टू बी ऑन द पाथ, इट टेक्स करेज टू बी कमिटेड राइडिंग ऑन द रोड इन सिंक विथ योर विजन टू अचीव द ड्रीम। सो विजन ही नहीं का मतलब क्या मालूम है? ड्रीम ही नहीं है। बहुत बार बैठ के सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी रहती। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में क्या है, बहुत सारे शब्द ना, लॉजिकल माइंड को समझाने के लिए हमारे पास शब्द आ गए। एक्चुअली अगर आप शब्द निकाल दो, मतलब वर्ड्स निकाल दो, देयर शुड बी नो लैंग्वेज। सो कम्युनिकेशन कैसे होगा? देयर आर ओनली जेस्चर्स एंड इमोशंस। पीपल हैव नॉट इवॉल्व्ड इमोशंस की लैंग्वेज को समझने को, जेस्चर्स की लैंग्वेज को समझने को इवॉल्व नहीं हुए, बिकॉज द लैंग्वेज, द वर्ड्स एंड द लैंग्वेज का जन्म हो गया कई सालों से। सो बहुत सारी जो इनटेंजिबल चीज है उनको भी आपको टेंजिबल शब्दों में बताना पड़ता है। सो जैसे अभी मैं ड्रीम ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, विजन ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। अभी आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विजन यानी क्या? सो विजन यानी क्या? विजन इटसेल्फ इतना वास्ट और इतना बड़ा है, वो वर्ड में ही वास्टनेस है, उसको मैं शब्द में और छोटा करके कैसे लाऊं आपके सामने? विजन का मतलब है आपके पास देखने, सब देखने का आपके पास में पावर आ गया, आंखें आ गई, आपके पास आंख है वो देखने का, वो रास्ता आपको दिख रहा है आखिरी तक, उसको हम विजन बोलेंगे। ड्रीम यानी क्या? मैंने कुछ तो भी ड्रीम किया और वहां पे कैसे पहुंचूं, इसका विजन मेरे पास में। करेज यानी क्या? मुझे दिख तो गया, लेकिन फिर मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे में ताकत है कि नहीं, इतने पहाड़ आएंगे, इतने मगरमच्छ आएंगे रास्ते में, एनिमल्स आएंगे, उनको मार पाऊंगा कि नहीं, ये सब इतने हर्डल्स आएंगे, मैं इनको पार करके जा पाऊंगा कि नहीं, ये कैलकुलेटिव माइंड हो गया। करेज यानी क्या? जो आता है आने दो, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, दैट्स करेज।